हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस यही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। पहला क्वेश्चन देखें, इसरो का पूर्ण नाम क्या है? यानी इसरो का जो है आपको फुल फॉर्म बताना है। एक बार सभी साथी प्रयास करें। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और आपका डी। बताएं, कोशिश करें आप लोग। देखिएगा साथियों, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और आप सभी को पता होगा इसरो जो है साथियों, ये भारत की जो है स्पेस एजेंसी है। अगर आपसे सवाल पूछे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है। और साथियों, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ये भी पॉइंट याद रखें, इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी आपसे सवाल पूछेगा कि WTO या विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, नई दिल्ली, वाशिंगटन डीसी, इनमें से कोई नहीं। सभी साथी कोशिश करेंगे आंसर देने के लिए। आपका राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए साथियों, WTO यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका साथियों मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखें आप लोग, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताएं। चलिए, यहाँ पर जितने भी सवाल लिए गए हैं सभी सवाल साथियों बेहद इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, एक बार कोशिश करिएगा। साथियों, सार्क का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क का जो है फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप लोग ध्यान रखें। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो है इसका साथियों फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई। कब? 1985 में। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों काठमांडू में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। अच्छा, सार्क में जो है कितने देश शामिल हैं, यानी कितने देश जो है सदस्य हैं? तो याद रखिएगा कितने देश हैं भाई? 8 देश हैं। कौन कौन से हैं साथियों? आपका भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। ठीक है। तो ये 8 जो है ये सदस्य देश हैं सार्क के। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपसे पूछता है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपका होगा सर काठमांडू। ठीक है। अगला सवाल देखें सभी साथी, नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर स्थित है? कोशिश करिएगा आप लोग सवाल नंबर 4 का आंसर देने के लिए, बताएं। सभी साथी कोशिश करें, नॉर्वे की राजधानी जो है कहाँ पर है, बताएं। आप सभी साथियों का आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 पर, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो है। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। एक बार सभी साथी शेयर कर दें सेशन को और लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। इसमें साथियों आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। ध्यान रखिएगा, हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 5 है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के राइटर कौन है, बताएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विक्रम सेठ, सरोजनी नायडू। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है, एक बार सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए भैया, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसका जो साथियों आप कह सकते हो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के राइटर का नाम क्या है भाई? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने साथियों, आप लोग इसका आंसर करें। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, बताएं। ये सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, एक बार कोशिश करें आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। सवाल नंबर 6 का विंग्स ऑफ फायर जो है किसकी आत्मकथा है? चलिए,
तो आप लोग याद रखिए भाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो है आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन सेकंड जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लीजिए आप लोग भाई, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए भाई, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी UNO का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? UNO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी प्यारे साथी याद रखें, अमेरिका के जो है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय स्थित है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब होती है? याद रखें 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? इसका उद्देश्य जो है आप कह सकते हो विश्व शांति, सुरक्षा और मानवाधिकारों की रक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, IMF किसका संक्षिप्त रूप है? बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IMF किसका संक्षिप्त रूप है बताएं। चलिए भाई, यानी IMF का आपका फुल फॉर्म बताना है, एक बार कोशिश करें आप लोग बताएं। आप सभी जानते होंगे साथियों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका फुल फॉर्म होता है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपका यहाँ पर देखिएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है साथियों, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय यानी IMF का मुख्यालय जो है वॉशिंगटन DC में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? 1944 में। ठीक है, अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर 9 स्क्रीन पर है। पंचतंत्र पुस्तक के राइटर कौन है बताएं। सवाल नंबर 9 का आंसर करिएगा आप लोग फटाफट भाई। पंचतंत्र पुस्तक के राइटर कौन है? चलिए फटाफट आंसर करें आप लोग। साथियों याद रखिएगा, पंचतंत्र जो है ये आपका विष्णु शर्मा की है। किसकी भाई? विष्णु शर्मा की है। साथियों, पंचतंत्र संस्कृत में जो है लिखी गई है। यह जो है प्रसिद्ध नीति कथा पुस्तक है। इसका उद्देश्य जो है शिक्षा को रोचक कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो आपका याद रखिएगा इसके राइटर कौन है भाई? विष्णु शर्मा है। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें सभी बच्चे, सवाल नंबर 10 स्क्रीन पर है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के राइटर कौन है बताएं। चलिए सभी साथी आंसर करें, मुद्रा राक्षस पुस्तक के राइटर का नाम बताइए। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल भाई राइट है, वो बिल्कुल होशियार है। विशाख दत्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया बताइएगा, आंसर करिएगा आप लोग। चलिए आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग प्रयास करें। एक्सरे का आविष्कार जो है साथियों किसके द्वारा किया गया था? विलहेल्म रॉन्टजन के द्वारा साथियों एक्सरे का आविष्कार किया गया था। कब भाई? 1895 में। कब? 1895 में। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की खोज किसके द्वारा, किस वैज्ञानिक के द्वारा करी गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता है। चलिए आंसर करिएगा। अगर बात करें साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो याद रखिएगा जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी। और प्रोटॉन की खोज साथियों रदरफोर्ड के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा करी गई थी। और न्यूट्रॉन की खोज साथियों याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? चैडविक के द्वारा करी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी बच्चे आंसर करें सवाल नंबर 13 का। चलिए भाई, सेशन को आप लोग शेयर करते हुए चलिएगा और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा। देखिए साथियों, मैं लाइक के लिए इसलिए बोलता हूँ, ये क्लास जो है और भी स्टूडेंट के पास पहुंचेगी और ढेर सारे साथी जो है क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्लास के लिए बहुत ही मेहनत किया जाता है इस कंटेंट को तैयार करने के लिए। तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही, कंटेंट यदि बेहतर लग रहा हो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, यदि चीज़ें आपको बेहतर लग रही तो आप लोग जुड़ भी सकते हो और यहाँ से निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। साथियों बात करें अगर विश्व जनसंख्या दिवस की, तो ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों इसका उद्देश्य जो है, ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है जनसंख्या नियंत्रण और जागरूकता, जग जागरूकता जो है फैलाना। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, विश्व छात्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, कोशिश करें आंसर देने के लिए
सवाल नंबर 14 का विश्व छात्र दिवस जो है कब मनाया जाता है? आप सभी साथी आंसर करिएगा। ऑप्शंस दिया 17 नवंबर, 18 दिसंबर, 10 सितंबर, 25 जून। तो आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत दिया है। ठीक है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं, ध्यान रखिएगा 15 अक्टूबर को, प्रत्येक वर्ष जो है 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, किसके जन्म दिवस पर? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? चलिए फटाफट आंसर करें। यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये सारे संगठन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे WHO हो गया आपका, WTO हो गया आपका। ठीक है, ये सारे संगठन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग कोशिश करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है साथियों। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर साथियों? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है इसकी स्थापना है। इसका जो है आप कह सकते हो मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना साथियों कब होती है? 1948 को जो है इसकी स्थापना होती है। इसका उद्देश्य है साथियों वैश्विक स्वास्थ्य को सुधारना। ठीक है, अगला सवाल, मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? बताइए, कोशिश करें आप लोग फटाफट आंसर करिएगा। चलिए, मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? एक बार सभी साथी कोशिश करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी यहाँ पर डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो भाई बिल्कुल यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 7.4। अगला सवाल, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बार सभी साथी आंसर करिए। सवाल नंबर 17 का, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? बताएं, फटाफट आंसर करें। तो आप देखिएगा साथियों, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, विटामिन डी की कमी से जो है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और बच्चों में यह रोग जो है रिकेट्स कहलाता है। क्या भाई? रिकेट्स कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें साथियों जो है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 18 है, लैक्टोज जो है किस में पाया जाता है? कोशिश करें, गाजर में, अंगूर में, दूध में, और आपका दिया है सिरका में। चलिए, लैक्टोज जो है साथियों ये आपका किस में पाया जाता है? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे। तो आप देखिएगा लैक्टोज साथियों ये आपका किस में? मिल्क में यानी दूध में पाया जाता है। ऑप्शन थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? सवाल नंबर 19 है, सभी प्यारे साथी प्रयास करें। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है क्या होता है? चलिए, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी बता रहे हैं भाई थायमिन, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ठीक है, ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर आपके स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 20, ध्यान से देखिएगा। किस वर्ष में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? चलिए, 1956 में, 1951 में, 47 में, और आपका दिया है 1950 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर करिएगा। तो साथियों यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर 1956 में, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ठीक है, ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, भारत में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 21 का आंसर करें। द्वैध शासन यहाँ पर दिया है, द्वैध शासन प्रणाली भारत में जो है किसने लागू करी थी? चलिए भाई फटाफट आंसर करें आप लोग। आप देखिएगा साथियों, जो रॉबर्ट क्लाइव दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? 22 का आंसर बताएं आप लोग। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह के द्वारा। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? एक बार सभी साथी कोशिश करें। चलिए, आप देखोगे साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है साथियों आपका बहादुर शाह जफर। ठीक है साथियों, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 23, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था भाई? चाणक्य, बाणभट्ट, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, आप लोग बताएं। चलिए भाई,
तो आप देखोगे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त। और साथियों आप देखोगे विष्णुगुप्त को ही क्या कहा जाता, कौटिल्य भी कहा जाता था, इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो आप देखोगे लगभग यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके सही आ रहे हैं, क्यों भाई, तो आप सही कर लीजिएगा इसको, चाणक्य। अगला सवाल देख लीजिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की। 24 का आंसर बताइए आप लोग फटाफट। भाई पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरे धैर्य के साथ, तभी यहाँ से कुछ आपको हेल्प मिलेगी। 24 का राइट आंसर क्या है बताएं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की, तो बताएं आप लोग। तो आपका भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, लॉर्ड विलियम बेंटिक पर, वो यहाँ पर बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन आपका सटीक है। अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। पानीपत की जो है तीसरी लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी, मुगलों और अंग्रेजों के बीच, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, राजपूतों और मुगलों के बीच, अंग्रेजों और मराठों के बीच। 25 का राइट आंसर क्या है, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। चलिए आपका राइट आंसर क्या है, 25 का आंसर करें। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। किसके भाई, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था साथियों 1761 में। ठीक है, याद रखें। अगला सवाल ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सभी को पता होगा भाई, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही करोगे। चलिए सभी लोग आंसर करें भाई। तो भाई राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना साथियों 1885 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, ए ओ ह्यूम थे भाई। कौन, ए ओ ह्यूम जो थे इसके संस्थापक थे। और पहला अधिवेशन दोस्तों कहाँ पर हुआ था, मुंबई में साथियों पहला अधिवेशन हुआ था। और इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी, WC बनर्जी के द्वारा जो है इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी। तो ए ऑप्शन आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है कहाँ किया था। 27 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है कहाँ पर किया था, चंपारण, खेरा, बारदौली, अहमद शाह, यहाँ पर दिया अहमदाबाद दिया है। ठीक है भाई, चलिए 27 का राइट आंसर क्या है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण बिहार में। ठीक है साथियों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये पहला सत्याग्रह दोस्तों कब किया गया था, 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था, बिहार के चंपारण में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आंदोलन साथियों नील किसानों की समस्या से जुड़ा हुआ आंदोलन था। ठीक है, अगला सवाल, अजंता की गुफाएं किस काल में बनी थी। 28 का आंसर बताइए, अजंता की गुफाएं किस काल में बनी थी, गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल, बताएं, कोशिश करें फटाफट आप लोग। चलिए आपका सटीक आंसर दोस्तों हो जाना चाहिए भाई गुप्त काल। जो भी दोस्त ये ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है और ये जो है बौद्ध धर्म की चित्रकला और मूर्तिकला का अद्भुत उदाहरण देती हैं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान को कितने समय में तैयार किया गया था। सबका आंसर आना चाहिए 29 का, बताएं भारतीय संविधान को जो है कितने समय में तैयार किया गया था। 29 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिए भाई, भारतीय संविधान जो है इसको तैयार होने में कितना समय लगा था, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय साथियों लगा था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान जो है कब अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को साथियों भारतीय संविधान को अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और साथियों प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिए भाई, ये क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये घटना कब हुई थी साथियों। चलिए
आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान रखें 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना कहाँ पर हुई थी? पंजाब की अमृतसर में। कहाँ पर साथियों? अमृतसर में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? 31 का राइट आंसर बताएं। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ से है? एक बार कोशिश करें आप लोग। चलिए फटाफट आंसर करें। तो ये साथियों गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? चलिए, भाषाई आधार पर जो है भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका दिया है उड़ीसा। आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? छाप दो फटाफट आप लोग आंसर। तो आप देखोगे साथियों जो 32 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साथियों आंध्र प्रदेश। कौन सा भाई? आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? 33 का आंसर बताइए आप लोग। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है? 33 का राइट आंसर क्या है? एक बार कोशिश करिएगा, आपको पता होना चाहिए साथियों। राज्यपाल। कौन भाई? राज्यपाल। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देख लीजिए, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? बताइए, मनसबदारी प्रथा जो है किसके द्वारा लागू करी गई थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और आपका दिया है बाबर। अगर भैया आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास से जो है स्पीड को स्लो कर दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। और देखिए साथियों, रात को 8 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास होती है, उसमें आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो लाइव सेशन होता है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, आप भी जरूर जुड़े। वहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो वो लाइव सेशन होता है, उसमें बहुत ही मजा आता है, आप लोग जरूर जुड़े। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी साथियों? अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी प्रथा लागू करी गई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? 35 का आंसर बताएं। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह जो है कौन सा था? चलिए, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, इनमें से कोई नहीं। तो वो था साथियों आपका लोथल। और ये लोथल कहाँ पर स्थित था साथियों? ये आपका गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। अगला सवाल, ये रहा आपके सामने, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? कालिदास सम्मान जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? 36 का आंसर बताएं। चलिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखोगे आपका थिएटर और प्लास्टिक कला। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बताएं। और साथियों ये भी आप लोग बताइएगा, ये जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया दोस्तों किस देश के संविधान से ली गई है? ये भी बताइएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी साथी यहाँ पर गए भाई आर्टिकल 368 पर, वो बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 368 ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। और ये प्रक्रिया साथियों कहाँ से ली गई है? ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? भारतीय सेना का जो है आदर्श वाक्य क्या है? एक बार कोशिश करें आप लोग। वीरता और विश्वास, सर्वे संतु निरामया, वीरता और विवेक, स्वयं से पहले सेवा। बताएं, आंसर करें आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? चलिए, तो यहाँ पर साथियों आप देखिएगा जो स्वयं से पहले सेवा दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? बता दीजिए फटाफट आप लोग। लावड़ी जो है आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए, 39 का राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये है साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 और ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होता है इसका आंसर आपके द्वारा देना होता है, तो आप लोग आंसर करिएगा। देखते हैं ऐसे कितने साथी बिल्कुल राइट आंसर करते हैं। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो आप लोग बताइएगा। विटामिन ए, बी, सी और आपका दिया है के। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, आंसर जरूर करिएगा। ये क्लास कैसी लगी जरूर बताएं और एक बार लाइक की संख्या सब लोग बढ़ा दें, पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ा दें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। कोई डाउट होता है
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग। शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।